साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टूडियो में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल के साथ नए जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या फिर अमोनियम सल्फाइड? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताइए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो इंटरपोल का मुख्यालय दोस्तों लियोन में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो दोस्तों बताइए, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र ग्रहण या फिर पूर्णिमा के दिन? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा दोस्तों जब सूर्य ग्रहण लगता है तब आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? तो दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन से मुगल शासक थे जो राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो जहांगीर एवं शाहजहां ने मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? कैनिंग, लीटिन, रिपन या फिर कर्जन? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो वाक्यूलर प्रेस एक्ट ने रिपन वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता तो आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो लेनिन कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों बताइए, लेनिन कहाँ के शासक थे? इंग्लैंड, जर्मनी, सोवियत रूस या फिर फ्रांस? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो लेनिन दोस्तों सोवियत रूस के शासक थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदा बख्श पाठागार कहाँ है? दोस्तों बताइए, खुदा बख्श पाठागार कहाँ पर स्थित है? पटना में, मुजफ्फरपुर में, गया में, फिर हजारीबाग में? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। खुदा बख्श पाठागार दोस्तों पटना में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े थे? तो दोस्तों बताइए, फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े थे? चीनियों के, अरबियों के, यहूदियों के, फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो फिलिस्तीन दोस्तों यहूदियों के विरोध में लड़े थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? दोस्तों सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? लोहा और इस्पात, खाद, एल्युमिनियम, फिर यूरेनियम? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो सिंदरी कारखाना में दोस्तों खाद बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 साल, 21 साल, 25 साल या फिर 30 साल? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो विधायक के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 25 साल होता है। तो
तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो दोस्तों बताइए किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा तैल चित्रकार कहाँ से सीखा था? तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकार थियोडोर जेनसेन से सीखा था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सी थी? तो दोस्तों बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सी थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तथ्यों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या फिर अनुच्छेद 44? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नीति निर्देशक तथ्यों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो दोस्तों बताइए भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या फिर राष्ट्रपति के प्रति? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोग के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो दोस्तों बताइए निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? गूगल, TCS, फेसबुक या फिर अमेजॉन? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड का विकसित किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बताइए भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में उत्पत्ति गणना विधि एवं आय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। कांस्य युग, लौह युग, नवपाषाण युग या फिर पूरा पाषाण युग? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले थे? तो दोस्तों कहाँ पर मिले थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष दोस्तों सूरकोटदा में मिला था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख में जानकारी मिली है? तो दोस्तों बताइए अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिली है? कालसी, गिरनार, धौली या फिर 13वें शिलालेख में?
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में 13वें शिलालेख में जानकारी मिला था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु की उद्देश्य से भेजा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों में? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत में चंदन की लकड़ी वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कर्पूर ठाकुर, श्री कृष्ण सिंह, लालू प्रसाद यादव, फिर जगन्नाथ मिश्रा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति श्री कृष्ण सिंह थे। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों बताइए चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, फिर सुभाष चंद्र बोस? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में किस स्थान को जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों बताइए बिहार में किस स्थान को जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? बोध गया, राजगीर, वैशाली, फिर पावापुरी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बिहार में पावापुरी स्थान को जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों बताइए भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कंडाला, मंगलूर, चेन्नई, फिर हल्दिया? तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जरूर पहुँचे। तो दोस्तों आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।